नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 15 मंडी से घर तक के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मंडी से घर तक में विभिन्न प्रकार की सब्जियों व अनाज को बेचने में होने वाली कठिनाइयों व कार्यों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं तथा अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का भी विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि के माध्यम से अनाज, खेतों में मंडियों व विभिन्न प्रकार की सब्जियों से पाठ को दोहराया जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों से पाठ से जुड़े हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात आदि वाले शब्दों की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं तथा जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों आदि से जुड़ी हुई पर्ची बनाकर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण और व्याख्या पहले से की जा चुकी हो। साथ ही गतिविधि कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इस गतिविधि में बनी रहती है। अब गतिविधि को शिक्षक आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक बच्चे को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब शिक्षक एक छात्र को आगे बुलाते हैं और बॉक्स में से एक पर्ची निकलवाते हैं। बच्चा पर्ची निकालने के बाद बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र ने आगे बढ़कर पर्ची निकाली और उस पर मंडी शब्द लिखा है, तो वह पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ करके बताएगा कि मंडी अनाज व सब्जियों को खरीदा जाता है। इस प्रकार एक एक कर सभी छात्र गतिविधि में भाग लेते हैं। इस तरह से गतिविधि के अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ मंडी से घर तक से नए नए शब्दों और वाक्यों को जाना तथा सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यदि कहा जाए तो शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन के विभिन्न कौशल, यातायात को समझने, भवन निर्माण तथा अनाज, सब्जियों आदि को पहचानने की समझ छात्रों में विकसित होती है तथा वस्तुओं और स्थानों को संकेतों के माध्यम से भी पहचानते हैं। विद्यालय, परिवार व आसपास के परिवेश को पहचानने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। शब्द सागर गतिविधि से छात्र जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तर्क देते हैं और बातचीत करने की क्षमता विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को भी कहने की समझ उनमें विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। साथ ही इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है और NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये गतिविधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ मंडी से घर तक को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता और सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है।
ये नवाचार वास्तव में एक रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।